उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जौन सरोकार करते आप सब बोझनला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में करीन आम सभा किहिन की येदारी भारतीय जनता पार्टी ला 11 सीट मिलना निश्चित है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलोरी नावे उपस्थित। कवर्धा में आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े आम सभा के आयोजन करेगी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत पार्टी के बड़े नेता मन शामिल हुए। अरुण साव अपन संबोधन में कही कि विधानसभा चुनाव में जिसने प्रदेश के मतदाता मन भारतीय जनता पार्टी ला पूर्ण बहुमत दिवा के नवा सरकार बनाई है। ऐसने लोकसभा चुनाव में घलो इधरी मतदाता मन के परीक्षा है कि उमन मन प्रदेश के 11 में से 11 सीट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी मन ला जीत दिवा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसर गांव दिल्ली में सरकार बनाए बर अपन योगदान करे। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन की राज्य सरकार अपन 3 महीने के कार्यकाल में किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हर वर्ग के कल्याण पर बड़े बड़े फैसला करे है। महतारी वंदन योजना में महिला मन ला 2 घाव पैसा उनकर खाता में जमा कराए जा चुके हैं। उन्हें बेरोजगार युवा मन के पक्ष में उनकर साथ हुए भ्रष्टाचार और गड़बड़ी ला दूर करे बर पीएससी की गड़बड़ी के जांच सीबीआई ला सौंप दे गए है। संगे संग जब तक खाली पद में भर्ती घोड़ो कराए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के मनेन्द्रगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे करीन प्रचार और किहिन की येदारी जीत के बाद क्षेत्र के विकास पर हर किस्म के उद्यम करे जही। लोकसभा चुनाव में वोट डाले की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ जाते वैसे ही प्रत्याशी मन के बीच में आपसी बयान के युद्ध भी कुछ ज्यादा देखे बर मिला थे। इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी कार्यकर्ता मन 5 दिन में भाजपा के कोरबा लोकसभा सीट के प्रत्याशी सरोज पांडे ऊपर आरोप लगाइन कि वह बाहरी प्रत्याशी है। एक स्थिति यहाँ विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाही। एक जवाब में आज मनेन्द्रगढ़ में प्रचार करत भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे किहिन की खुद चरणदास महंत जांजगीर चांपा के रहने वाला है। उनकर पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सीट से सांसद है। उनकर आरोप रही कि 5 साल के सांसद रहे के बाद भी ज्योत्सना महंत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भारतपुर जैसे इलाका में एक बार भी यहाँ कभी काम देखे पर नहीं आए। बांध परिवार यहाँ के हैं। जांजगीर चांपा शक्ति से कौन आया और लोग अभी उनको लेके खोज रहे हैं, चिराग लेके खोज रहे हैं इन है कहाँ। और अभी लगातार जब क्षेत्रों में जाती है तो लोग भी उनको बात कहते हैं कि आप 5 साल के बाद देखिए लापता सांसद हैं, हम बाहरी हैं। और राहुल गांधी यहाँ के हैं, वायनाड में जाके चुनाव लड़ते हैं, अमेठी में जाके चुनाव लड़ते हैं। और सोनिया गांधी भारत की हैं। मुझको कहने के पहले चरणदास महंत जी थोड़ा पढ़े लिख लें। मैंने कहा ना कि संगति का प्रभाव जब जिस नेता के साथ रही है वैसी संगति हो जाती है। राहुल गांधी जी का बहुत प्रभाव। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे की भी आरोप रही है कि क्षेत्रीय और बाहरी के आरोप लगाना कोई भी तरह से तर्क संगत नहीं है। कांवर की कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रहने वाला है और 2 बार से केरल के वायनाड से चुनाव लड़े थे। ऐसे में उनके ऊपर भी बाहरी रह के मामला तय होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कवर्धा के आम सभा में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में करीन हवे प्रवेश। भूपेश बघेल के ऊपर लगाइन हवे पक्षपात के आरोप। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के कतको नेता मन लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करत हैं। 5 दिन में बिलासपुर में वाणी राव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। ऐसने आज कवर्धा में केंद्रीय मंत्री के सभा होना रही से ओकर पहले मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करी। उनकर औपचारिक घोषणा ही आज शाम के होना है। ये मौका में अपन संबोधन में कांग्रेस के पूर्व नेता चंद्रशेखर शुक्ला कहिन की प्रदेश में जब कांग्रेस के सरकार रही से तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के नाम में बड़े बड़े योजना में पैसा खर्च करे की बात कहेगी। लेकिन ओखर से किसान, आंगनबाड़ी, गवई गांव कोनो क्षेत्र की विकास नहीं हो पाई। वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाई। इंडिया गठबंधन के नेता मन तो चारा खाते, हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गोबर खाए। गोबर छोटा सुने हो आप मन कहीं भी अब गोबर पिछड़िया नहीं दिखाते। जब तक गोबर पिछड़िया नहीं तब फर्जी रही। इतना गोबर छोटा मन संसार काम करे में मुझे असुविधा होत रही। और यही असुविधा में मैं यहाँ माननीय पवन साय जी, नितिन जवैन जी, अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, विजय पाल शर्मा जी, संतोष जी के नेतृत्व में आज भाजपा ज्वाइन करा था। निश्चित
नेतृत्व पर आप मन कितने आशीर्वाद प्रेम मिली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के साथ हुई मुठभेड़, एक नक्सली की हुई मौत। दुर्घटना स्थल में बंदूक और विस्फोटक बरामद करेगी हावे। दंतेवाड़ा जिला के तुमनार, बड़ेपल्ली, किरंदुल, कुरंगेल और गमपुर के जंगल में आज सुरक्षा बल, डीआरजी और राज्य पुलिस के जवान मन के संयुक्त टीम से मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली के मारे गए के समाचार मिले हैं। इस संबंध में डीएसपी कमलजीत पाटले ने बताया कि लगातार 3-4 दिन से केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मन के साथ में बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के जवान मन के टीम बना के तलाशी अभियान चलाए जाते। यही तलाशी अभियान में 5 दिन में कुछ और नक्सली मन समर्पण करे रही, उन्हें कुछ और नक्सली मन की मौत हो गई रही से। तलाशी अभियान के दौरान आज जब संयुक्त टीम निकले रही से तो मनला पहाड़ी के पीछे नक्सली मन के छुपे हुए के समाचार मिले रही से। एक बाद घेराबंदी करके जब सुरक्षा बल के जवान मन आगू बढ़त रही तभी नक्सली मन सुरक्षा बल के जवान मनों पर लगातार गोली चलाना शुरू कर दी। पुलिस और सुरक्षा बल के जवाबी फायरिंग में एक नक्सली की मौत के समाचार मिले हैं। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने को जिला दंतेवाड़ा एवं सरहदी क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर नक्सलग्रस्त उन्मूलन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 4 अप्रैल 2024 को थाना किरंदुल क्षेत्रांतर्गत गमपुर, तुमनार, फोरंगीर के जंगल में सशस्त्र माओवादी की आसूचना पर डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ यंग प्लाटून 231 वाहिनी की संयुक्त पार्टी नक्सलग्रस्त सर्चिंग पर निकली थी। नक्सलग्रस्त सर्चिंग के दौरान थाना किरंदुल क्षेत्र अंतर्गत गमपुर, तुमनार, रंगेल, बड़ेपल्ली के जंगल में पूर्व से घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा अपने अवैध स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा सुरक्षित आड़ लेकर नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग किया गया, जिसमें पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल फाड़ का आड़ लेकर भाग खड़ेंगे। बाद में पुलिस पार्टी द्वारा आसपास सर्चिंग करने पर एक पुरुष माओवादी का 100, 1 नग 12 बोर बंदूक, 3 नग जिंदा राउंड, पिट्ठू बैग, नक्सली साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। उनका कहना है कि घटनास्थल से बंदूक, विस्फोटक, जिंदा कारतूस और नक्सली मन के उपयोग के कतकुन किस्म के सामान भी बरामद करे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। बलरामपुर में चुनाव के सेती जिला प्रशासन डालने जम्मू बिगड़े गाड़ी मल्ला कराएगी मरम्मत और ठीक ठाक। एसपी लाल उमेन सिंह करीन हवे निरीक्षण। बलरामपुर रामानुजगंज जिला में लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिला में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन डहान ने सरकार के कामकाज में इस्तेमाल होने वाला जम्मू गाड़ी की मरम्मत कराएगी। इसके मौका में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश के मुताबिक हर प्रकार की गाड़ी में जो भी तकनीकी खराबी रही से वाला मैकेनिक मल्ला स्पॉट में बुला के जाँच कराएगी, जिसमें ऑयल, बैटरी, टायर रोटेशन, अलाइनमेंट, बैलेंस, बुशिंग, फिल्टर, चक्का, ब्रेक, लाइट, वायरिंग जैसी तकनीकी गड़बड़ी शामिल रही से वाहन के मैकेनिक मन जब पूरा गाड़ी ला जांच पड़ताल करके सही सलामत सौंप दिन तो पुलिस अधीक्षक सभी गाड़ी ला अपन विभाग में सौंपे के काम करीन। उनका कहना है कि चुनाव एक आवश्यक कार्य है, एवं जो भी गाड़ी के इस्तेमाल हो ही वो पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। कावर के निर्वाचन दल में शामिल कर्मचारी मन के जान के सुरक्षा भी यही गाड़ी से होना है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। लोकसभा चुनाव ला देखत प्रदेश के सीमावर्ती इलाका में पुलिस और प्रशासन के चौकसी लगातार बढ़त जात है। यही कड़ी में सरगुजा संभाग के आईजी पुलिस का आज धनवार चेक पोस्ट के अचानक निरीक्षण करीन। यह मौका में वहाँ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मंडल मौजूद रही। आईजी पुलिस के कहना है कि लोकसभा चुनाव के स्थिति दूसरा राज्य के सीमावर्ती इलाका में खास तौर से निगरानी रखे जाए। काबर कि वहाँ से नशीला पदार्थ, नगद राशि या आभूषण जैसे कोई दूसरे प्रकार के सामान के तस्करी या अवैध परिवहन हो सकते है। ऐसे कोई भी मामला में गाड़ी समेत वो पूरा सामान ला जब्त करे की कार्रवाई करना चाहिए। आईजी पुलिस यकीन कि लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान पर अपराध या
संदिग्ध गतिविधि का रोकना बहुत जरूरी है। एक स्थिति कड़ाई से लगातार सीमावर्ती इलाका में चेक पोस्ट में जांच की व्यवस्था करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। रायपुर के महादेव घाट तीर में बने महाकाल धाम में हुई ज्योतिष मन के सम्मेलन। देश के अलग अलग जगह ले आए पंडित आचार्य मन होइन हवे शामिल। राजधानी रायपुर के महादेव घाट के तीर में स्थित महाकाल धाम में आज आचार्य ज्योतिष मन के विराट सम्मेलन के आयोजन करेगी। एमा देश के अलग अलग भाग में काम करने वाला आचार्य, पुरोहित, पंडित, कर्मकांडीय, रत्न विशेषज्ञ, ज्योतिष, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु विशेषज्ञ मन शामिल हुए। ये कार्यक्रम में संतान प्राप्ति में बाधा, अध्ययन में परेशानी, शत्रु बाधा दूर करे के उपाय, पड़ोसी ला अपन मेल में शामिल करे के उपाय, आमदनी बढ़ाए के उपाय, रत्न कैसे कारगर होए, मुहूर्त काबर जरूरी है, ऐसे कतकुन प्रश्न के समाधान मौलिक लेख, शोध लेख के माध्यम से प्रस्तुत करेगी। इस सम्मेलन में आए प्रतिभागी आचार्य, पुरोहित मन के हैं कि सनातन परंपरा में ये सब ज्ञान के बहुत महत्व है। एक स्थिति आज की पीढ़ी ने ये सब भारत के प्राचीन ज्ञान से परिचित कराना जरूरी है। यही उद्देश्य का ध्यान में रख के ये सम्मेलन के आयोजन करेगे है। आयोजक मंडल ने बताएगी कि सम्मेलन में जतका भी आलेख पढ़ेगी ओखर पूरा प्रकाशन संस्था की पत्रिका में करे जाही और ओखर मौलिक लेख के बदले वाला प्रमाण पत्र घालो दी जाही। महाकाल ज्योतिष धाम में जो राष्ट्रीय सम्मेलन ज्योतिष का हुआ है, यहाँ अनेक प्रकार के विद्वान आए हुए हैं। हमारा जो ज्योतिष, वास्तु और संस्कार एक तीनों का बेहद बृहद संगम है। अगर हमको अपने जीवन में ज्योतिष का लाभ लेना है तो हमें संस्कार से होकर के गुजरना होगा। जब तक हम वैदिक संस्कार, वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में नहीं जोड़ेंगे तो जो हमारे जीवन में ज्योतिष का संस्कार है, ज्योतिष का जो मार्गदर्शन है, पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होगा। मैं पिछले 30 वर्षों से कई देशों में, लगभग 15-16 देशों में भी वैदिक घनाद संस्थान के द्वारा वैदिक संस्कृति का, वैदिक संस्कार का प्रचार प्रसार करते आ रहा हूँ। मुख्य उद्देश्य है कि जब आप वेद से जुड़ कर के कोई भी काम करते हैं, मानव जीवन बिना वेद के कुछ नहीं है और वेद हमें मानव जीवन को मूल धारा में लेकर के चलने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी मंत्र का प्रयोग जब करते हैं तो वेद की ऋचाओं में इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है कि हमारा जीवन चतुर्दिक क्षेत्रों में समुन्नत, पल्लवित, पुष्पित होता है। और जब हम वेद से हट जाते हैं, वैदिक का मतलब होता है प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड जो है वेद है और वेद की ऋचाओं में ही वो पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि चक्र की संरचना है। कुंडली जो होती है, जैसे बालक का जन्म होता है, बालक का जन्म का जो मुख्य गुप्त रहस्य है वो ये है कि नक्षत्र की गणना होती है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ बालक और उसके किसके कितने कौन से चरण में हुआ, उसी के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में 2 घंटे में अगर जन्म हो, जैसे मान लो 5 से 7, तो 2 घंटे का कोई टाइम बताओ, कुंडली गलत नहीं बनती। लेकिन अगर 1 सेकंड का भी अंतर हो गया लग्न चेंज होने में तो कुंडली गलत हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे 5 से 7 का जन्म हुआ तो आप 5 बजे बताओ, 5:15 बजे बताओ, 5:30 बजे बताओ, 6:45 बजे बताओ, वही कुंडली बनेगी। क्योंकि लग्न जो है 2 घंटे की होती है और राशि जो है 3 दिन की होती है। 3 दिन में कोई बच्चा पैदा हुआ, जब परसों पैदा हुआ, कल पैदा हुआ, आज तो वही राशि रहेगी। लेकिन अब राशि चेंज हो रही है तो फिर 3 दिन वो दूसरी राशि रहेगी, तो इसलिए राशि वही रहेगा। लग्न 2 घंटे में चेंज होते हैं। मेन चीज़ होता है कुंडली के अंतर्गत जितने भी ग्रह हों, नक्षत्र 24 घंटा का होता है और 24 घंटा में बच्चा पैदा हुआ तो वही 24 घंटा में वही राशि रहेगी। लेकिन 3 दिन में पैदा हुआ है कोई बच्चा तो वही राशि रहेगी, क्योंकि एक नक्षत्र के 3 चरण होते हैं। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, तीन नक्षत्र जो है मेष राशि के हुए। तो अश्विनी में 1 दिन पैदा हुआ, भरणी में दूसरे दिन में कोई बच्चा पैदा हुआ, फिर कृतिका में तीसरे दिन कोई बच्चा पैदा, वही राशि रहेगी लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो जाएगी। मेरे ज्ञान के अनुसार, हो सकता है इससे बड़े बड़े आयोजन हुए हों, परंतु मेरे ज्ञान के अनुसार ये प्रथम आयोजन मैं देख रहा हूँ जहाँ पर बैठ करके सभी ज्योतिषाचार्य हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की उन्नति, उत्थान किस प्रकार से हो उसके ऊपर गणना कर रहे हैं। साथ में ही मैंने भी ज्योतिष में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की अमेरिकन के द्वारा। साथ में ही मैं भी खुद कई जनों को मैंने कहा ज्योतिष में,
तो ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिसमें आपको राह बताता है। जैसे एक बालिका को अभी हमने कहा कि आप अगर सीए बनते हो तो नहीं बन पाओगे, सीएस करोगे तो बन पाओगे। तो ज्योतिष हमारा मार्गदर्शक है और उसी मार्गदर्शिता में यह श्री महाकाल ज्योतिष स्थान पे ये कार्यक्रम हो रहा है। अनेक जगहों से आज ज्योतिषाचार्य आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज़। तो यही समाज के प्रमुख सौर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ले दो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।